बिहार का चुनाव कई मायने में खास होता है। बात अगर आरा की करें तो भोजपुर जिले में वैसे तो 7 सीटें हैं विधानसभा के, लेकिन सबसे ज्यादा जो सीट चर्चा में है वो है संदेश। ये संदेश की पुरानी परंपरा है कि कभी यहाँ पे भवा भोज और भसुर में लड़ाई होती है, कभी भाई भाई में लड़ाई होती है, लेकिन इस बार की लड़ाई में भतीजा के सामने चाचा है। हम बात कर रहे हैं मुकेश सिंह यादव की। मुकेश सिंह यादव कल तक अरुण की किसी भी तरीके से अरुण यादव और उनके परिवार का जो वर्चस्व है, राजनीतिक वर्चस्व है, उसको तोड़ा जाए। और सुबह के समय में नेताजी अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र में निकलने वाले, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं क्षेत्र में जाने से पहले नेताजी को पकड़ने। नेताजी, आपका समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने हमें समय दिया, सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मैं प्रणाम करता हूं। कैसी तैयारी है? मुकेश यादव को लोग कैसे भांप रहे हैं? देखिए, मुकेश यादव का जनता के प्रति स्नेह प्रेम, अपार स्नेह प्रेम है, और जनता मुझे सर आंखों पर बिठाई है, और जनता इस बार नया संदेश लिखने जा रही है। और जनता यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश यादव को मोती के हार छाप पर बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताने का काम कर रही है। आपके परिवार में ऐसी परंपरा क्यों है? जब विजेंद्र यादव थे तो उनके खिलाफ अरुण यादव खड़े हो गए, एक बार हारे दूसरी बार जीते। अरुण यादव का सहयोग आपने किया विधायक बनने में, बहुत दिन पहले तक आप लोग साथ थे, लेकिन इस बार आप उनके बेटे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। माजरा क्या है? उनके बेटे के खिलाफ मैं नहीं खड़ा हूँ, मेरे खिलाफ उनका बेटा खड़ा है, ऐसा जनता मानती है, ऐसा जनता मानती है, भगवान भी जनता मानती है कि मेरे खिलाफ उनका बेटा खड़ा है। टिकट लेने से नहीं होता है, हम जनता के टिकट पर लड़ रहे हैं, जनता सपोर्ट करे, जनता भगवान मालिक होता है, जनता के टिकट पर हम लड़ रहे हैं, और जनता मुझे 100% सपोर्ट कर रही है। विरोध क्यों? आखिर आप एक ही परिवार से हैं, आप लोग चचेरे भाई हैं। विकास नहीं कीजिएगा तो विरोध तो होगा ही। जो हमने चुनाव में गश्त कराया आपने कहने अनुसार, और आपने वादा करके वादा से मुकर गए, तो हम जनता के साथ चले गए, और जनता के साथ हम आज कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं, और जनता भी हमें सपोर्ट कर रही है कि नहीं, बात सही है, विकास नहीं हुआ है। जो हम बात बोल रहे हैं वो सही, जनता मान रही है कि विकास नहीं हुआ है, तो विकास नहीं हुआ तो हम चुनाव लड़े हैं। 2020 के चुनाव की अगर बात करें, आपने बड़ी मेहनत की थी, तब अरुण जी क्षेत्र से बाहर थे, जेल में भी थे भी कुछ दिन के लिए। आपको लगा कि जब चुनाव जीते वो तो उस समय से फिर पलट गए, स्थितियां पलट गई, आपकी बातों को वैल्यू नहीं दिया जाएगा? बात का वैल्यू नहीं दिया गया, जनता के कामों को नहीं किया गया। आप जनता का काम लेके गए थे उनके पास? जनता का काम लेकर हम गए उनके पास, जो वादा किए थे वो वादा से निकल गए और बोले कि हम विधायक है, आप विधायक नहीं है, तो हम बोले कि हम जनता के साथ है, आपके साथ नहीं है। यही बात आपको लग गई? वो बोले कि विधायक हम है, आप नहीं है? यस, यही बात हमको लगी कि जब आपने चुनाव में गछवाया कि हम पुल बना देंगे, पुलिया बना देंगे, नली बना देंगे, सड़क बना देंगे, और जनता की बातों को मैं आपके पास ले गया, तो बोले कि हम विधायक हैं। तो विधायक होने से नहीं होता है, काम करने से होता है। तो हम सीधे बोल दिए कि ठीक है भाई, आप विधायक है, लेकिन हम आपके साथ तब नहीं है, हम जनता के साथ है, जनता की बातों को जनता के बीच में जाकर बताने का काम करेंगे। आपके परिवार के लोग डायरेक्ट विधायक बनते हैं, लेकिन आप प्रमुख, आपके भाई मुखिया, आपकी पत्नी जिला परिषद, तो आप लोग धीरे धीरे राजनीति सीख के आगे बढ़ रहे हैं। हम जमीन से जुड़े हुए हैं, एक में हम प्रमुख बने थे, और उस समय से आज लगातार हम जिला परिषद, मेरी पत्नी रही, अध्यक्ष भी रही, आज मैं प्रमुख हूँ, प्रमुख संघ का जिला का अध्यक्ष भी हूँ मैं, और मेरी पत्नी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन भी रही है, उप चेयरमैन भी रही है, अभी भी जिला परिषद के सदस्य है, और मेरा भाई 2 बार से मुखिया है। तो हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, हम हेलीकॉप्टर छाप नहीं है। वो लोग भी तो जमीन से बोलते हैं कि हर रविवार को जनता दरबार लगता है, वो जमीन से जुड़े होते तो पहले मुखिया बनते, इसलिए मुखिया बनना बहुत कोई साधारण बात नहीं है। जिला परिषद बनते, प्रमुख बनते, तब ना जमीन से जुड़ा हुआ होता है। जमीन से जुड़ा वही व्यक्ति होता है जो जमीन से आता है। तो मैं जमीन से पंचायत समिति से आया हूँ। अब सोच लीजिए, निचला स्तर से ऊपरा स्तर जा रहा हूँ, हर चीज का मैं खलासी से ड्राइवर बनने जा रहा हूँ, इसलिए कौन नट कहाँ ढीला है गाड़ी पर बैठते मैं बता दूंगा। मुकेश यादव के नेता कौन है? लालू प्रसाद यादव कोई और? देखिए, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद तेजस्वी जी हैं, और अभी हम निर्दलीय हैं, इसलिए निर्दलीय होने के नाते मेरा नेता अभी कोई नहीं है। हम लोग आपस में से, मेरा जनता नेता है, मेरा जनता मालिक है, जनता भगवान है, और जनता के भरोसे हम जा रहे हैं। अच्छा, आप जब बगावत किए तो आपको ऊपर से फोन आया होगा ना कि मुकेश मान जाओ, अगली बार देखते हैं, मौका देते हैं? वो जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं कि गलती हमसे हुई है, गलती हमने नहीं किया है, गलती टिकट बंटवारे में वो लोग किए हैं। तो जो गलती करता है वो गलती का पूछता रहे कि हम गलती कर दिए हैं, गलती वहां से हुआ, इसलिए हमसे पूछा। लेकिन दीपू को जिताने के लिए हम देखे, जब आरा में नॉमिनेशन हुआ तो दीपू के चाचा विजेंद्र यादव भी उनके साथ दिख गए। सच में साथ में या बस दिखावा है? उनसे पूछिए, आप उनके भाई यहाँ भी तो जानते हैं ना। उनसे पूछिए, मैं उनसे पूछिए, वो उनके पक्ष में है, उनसे पूछिए कि आप क्या किसके पक्ष में है, जिताने के लिए आए थे कि हराने के लिए आए थे, ये भी तो पूछ लीजिए। उनको तो भाषा का प्रयोग नहीं करने आया। उन्होंने माला डालते समय क्या बोले थे?
भाई दीपू राणावत, जबकि उनका बेटा लाएगा। तो उनका भाषा का ही ज्ञान नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं? उनको उनको सोचना चाहिए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। अब मेरा बेटा खड़ा हो, अब हम कहें कि बेटा को भाई बनाकर बोले, ये उचित नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि संदेश में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, आप बताएं कि आप जमीनी स्तर से उतरे हैं, कौन सा ऐसा मुद्दा लगा कि नहीं मुकेश इस मुद्दे को सबसे पहले उठाना है और मैं विधायक बनूंगा तो ये काम मेरा सबसे पहले प्रायोरिटी में होगा? संदेश का मुद्दा सबसे मुद्दा है कृषि का। हम्म। ये कृषि प्रधान इलाका है हमारा और सोन तटीय इलाका है, और वहां पर पानी के लिए लोग खेतों में जब वर्षा नहीं हो तो तरसने लगते हैं और पानी की समस्या से जूझ जाते हैं लोग। वहां पर छलका बनाकर पानी के लिए इन्होंने गचने का काम किया, नहीं किया। बोरिंग गड़ाने के लिए बोले, नहीं गड़ाए। असनी में छलका बनाने के लिए काम कहे, नहीं किए। कोई काम इन्होंने नहीं किया। तो कैसे? मेन कृषि प्रधान इलाका होने के नाते मेरा फोकस सबसे पहले कृषि पर है। इसके बाद शिक्षा, शिक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य, बिजली, सड़क की स्थिति देख ली जाइए। मेरे क्षेत्र में बड़ा बड़ा गिट्टी निकला हुआ है, इट्टा इतना बड़ा बड़ा, वही सड़क है। 5 साल विधायक जी किए क्या? कुछ नहीं किए, कोई काम नहीं किए। जनता के बीच जाकर पूछिए क्या किए। जनता हमारे है ना इस क्षेत्र में, सब क्षेत्र के जनता है, संदेश विधानसभा का है, पूछिए उनसे। जोगटा गांव में छलका बनाने के लिए बोले, असनी ग्राम में छलका बनाने के लिए बोले, पुल बनाने के लिए बोले, कोष्टियारा में छलका बनाने के लिए बोले, नहीं बना। अच्छा, आप निर्दलीय हैं, लोग बोल रहे हैं कि वोट कटवा हो गई बड़ा मुकेश यादव भाई के वोट खातिर के खड़ा हो गई बड़ा। अब तो पता चलेगा कौन वोट कटवा है। वो तो नहीं होता है कि गिन लीजिएगा नीचे गिर रहा है, तो वही ना गिन लीजिएगा जो कितना वोट आएगा। अब तो ईवीएम ही बताएगा और 14 तारीख को पता चल जाएगा कि कितना वोट उनको आया और कितना वोट। अंतिम सवाल ले लेते हैं। सेठ जी आए हैं, राधाचरण सेठ भी आ गए हैं, एमएलसी हुआ करते थे, अब उनको संदेश शिफ्ट कर दिया गया है। उनके आने से लड़ाई त्रिकोणीय हुई है, अब साधारण है? सही, मैं तो बोल दिया कि लड़ाई हमको किसी से नहीं है, लड़ाई हमको किसी से नहीं है। दोनों लोग कह रहे हैं कि हम मुकेश यादव से लड़ रहे हैं, तो पता नहीं कि निर्दलीय है कि हम दलीय हैं। हमारे नेता को टिकट देने में गलती हुई, इसके लिए हमारे नेता भी चिंतित है, ऐसा नहीं है। लालू यादव भी सोच में चिंतित है लोग कि टिकट देने में गलती हुई है, चिंतित हुए हैं। इसलिए हम आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा लड़ाई किसी से नहीं है, और मैं जीतने के बाद जीतूंगा तो फिर आदरणीय लालू प्रसाद के साथ जाऊंगा। देखिए, मुकेश यादव को जिताने के लिए उनके छोटे भाई भूपेंद्र सिंह हैं, नारायणपुर पंचायत के मुखिया हैं, और मुखिया जी यहाँ पे स्ट्रेटजी मेकर की भूमिका है। मुखिया जी तैयार हो गए? हाँ, रेडी हो गए। आंख बता रहा है कि नींद पूरी नहीं, कितना बजे सोए? नहीं पूरी तो होगा ना, लेकिन सुन रहे हैं कि विरोधियों का नींद आप लोग दोनों भाई उड़ाए हुए हैं। विरोधी तो रो रहा है, लोग देख नहीं रहे मोबाइल है में, टीवी में, रो रहा है लोग। काहे रो रहा है? जनता का काम नहीं करिएगा तो रोइएगा नहीं। चाचा भतीजा है, आप चाचा हैं दीपू जी के ना, तो आप बोल रहे हैं कि रो रहा है, तो क्या बोले कि हंस रहा है लोग? मैंने रो रहा है तो हम कहें कि हंस रहा है लोग, रो रहा है तो रो रहा है लोग। तो आप लोग 2 भाई हैं, इधर में आप हैं और मुकेश जी हैं, उधर भी 2 भाई हैं, अरुण जी के साथ विजेंद्र जी भी आ गए हैं। हम 2 भाई नहीं है, 2,84,000 भाई बहन मिलकर है हम लोग। 2,84,000 जो वोटर है मेरा भाई बहन है। हाँ, माता लोग पिता लोग है, हम लोग 2 भाई नहीं है। आप 2,84,000 बनाम 1 से लड़ाई है। हाँ, यहाँ लड़ाई दूसरा है, यह जनता बनाम विधायक का लड़ाई है। को मनाने के लिए लालू यहाँ से फोन आया होगा ना, लालू जी के यहाँ से कि लालू तो हम लोग बोल दिए कि भाई आप जीत करके आके हम आप ही को समर्थन करेंगे। बोला लोग ठीक है, हम लोग सिंबल काहे नहीं दिए? सिंबल नहीं दिए, कुछ कारण से नहीं दिए। सिंबल तो उन लोगों को लौट गया था, मालूम है ना? अच्छा, लौट गया था? 12 बजे सिंबल मिला, अब 5 बजे सुबह लौट गया था। अच्छा। जाकर लोग अपना धारणा दे मैंने जाकर बोलने लगे कि रोने लगे, गाने लगे कि हम जौहर खा लेंगे, ये करने लगे। तो फिर दोबारा उनको बिहार में सिंबल मिला, मालूम है कि नहीं? मालूम कर लेना चाहिए। सिंबल एक दिन लौट गया था, तो तेजस्वी जी बोले हम लोग से कि ठीक है, बात ऐसा ऐसा है। तो हम लोग बोले कि भैया निर्दलीय हम लोग लड़ेंगे, आप लोगों को समर्थन आप सिंबल दे दीजिए, उनको देना है तो दे दीजिए, लेकिन आपको सर्टिफिकेट हम लेकर देंगे। चुनाव लड़ने का फैसला किसका था? दोनों भाइयों का था, या फिर लगा कि 30 तक रुक जाते, शायद आरजेडी का टिकट मिल जाता? ये जनता की पुकार थी। ये जो 10 बरस से संदेश में जो राज कायम किया था लोग, ये राजतंत्र जो कायम किया था उसको खत्म करने के लिए जनता ने हम लोग को तैयार किया है, जनता ने तैयार किया है। आपको अफसोस है कि 2020 में आप लोग जितना मेहनत उनके लिए किए थे, आपकी जमीन तैयार हो जाती अपने लिए करते? अरे हम लोग क्या किए, जनता भगवान रूपी है, सभी लोग मिलकर जनता, सभी लोग मिलकर ने सहयोग किया। देखो हमसे कुछ मैंने मदद करने से हो जाएगा?
भगवान रूपी जनता 2,84,000 जो वोटर है उस सभी लोगों ने मदद किया और अब वो इसी समय उस सभी लोगों ने मिलकर हराने का काम करेगा जी। अच्छा ये बताइए कि आज आप लोग कहाँ निकल रहे हैं? ऑफिस खुल गया, आज कहाँ की तैयारी? हाँ, अभी हम लोग बरगही से शुरू करेंगे। 1 नंबर बूथ है, बरगही शुरू करेंगे और 14 गांव में हम लोग घूमेंगे। कितना वोट आएगा? जीत का स्वस्थ है या फिर लग रहा है कि नहीं लड़ाई में रहेंगे? उन लोग का जैसे रावण का घमंड हो गया था, उसके बड़े भाई रावण हो गए। अरे भाई घमंड रावण ने करना हुआ था। जैसे घमंड जो वोट पड़ा नहीं, आप बोल रहे कि हम 80 जीतेंगे। बताइए घमंड नहीं है तो क्या है? अरे जनता भगवान रूपी जनता है, चाहेगा तो जिताएगी, चाहेगा तो हराएगी। ये जनता के ऊपर फेंक दिया गया है ना, तो बोल रहे घमंड है तभी ना। कहाँ के घमंड है उसका? माने क्या घमंड है बताइए? घमंड नहीं किसी को रखना चाहिए, जनता पर विश्वास करना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि 80,000 से जीत जाएंगे, आपको क्या लगता है कितना वोट? अरे 50,000 से आपकी हारेंगे दीपू यादव। हाँ, 50,000 से हारेंगे आपकी। उसका कहीं आता पता है? सब खत्म हो गया है, खत्म हो गया। सब खत्म हो गया है। अब देख रहे हैं आप लोग, सबसे खत्म हो गया। तो नचनिया बजनिया लेकर घूम रहे हैं हमारे भाई की नहीं। अच्छा कौन आया? 50 को नचनिया घूम रही है, 100-200 नचनिया को लेकर घुमा रहे हैं लोग। बताइए बलिया से बोला है, वो बिहार में नहीं मिला था, यूपी से ले आए लोग। यूपी से ले आए लोग नचनिया 100-200 घुमा रहा है भीड़ लगने के लिए। नचनिया वोट दिलवा देगी? बताइए वो भी बलिया की है, कब वोट दिलवाएगी? अपना नाचेगी, गाएगी, मनोरंजन करेगी, सब लोग सुनेंगे, अपना जाएंगे घर। आप लोग गली गली घूम रहे हैं? हम लोग घरे घरे गली गली सब लोग के जहाँ जा रहे हैं और जीतने के बाद भी सभी लोग के दरवाजा पर जाने का काम करूंगा। कल गोवर्धन पूजा था, यादवों का सबसे बड़ा पूजा था। कल आप लोग गांव गांव घूमे। हाँ। यादवों का माइंडसेट क्या है? होता क्या है कि तेजस्वी जी आते हैं, एक बार गमछा घुमाते तो सारे यादव एक वोट जाते हैं। यादव तो हम लोग के साथ है ही। पूरा समाज, दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, फॉरवर्ड में भी सभी लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि इनको हटाना है अरुण यादव को। देख सकते हैं लगातार ये वीडियो है। देखिए कुछ लोग जो है ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। कुंजन टोला, संदेश 192 सोशल मीडिया पे भी बार आप लोग छेड़े हुए हैं। हाँ, हम लोग छेड़े हुए हैं। तो देखिए मुकेश सिंह यादव के भाई भूपेंद्र यादव है, समर्थक हैं। जनसुराजी नहीं ना है, पीला गमछा लिए हुए हैं। ना कल पूजा था, हम लोग कल पूजा था। क्या लगता है माहौल क्या है? माहौल चुनाव मुकेश यादव जीत गए। आप क्या कहिएगा रवि जी? मुकेश यादव जी संदेश के भावी विधायक हैं। जनता मूड बना चुकी है, अगला विधायक बनेंगे और सदन में संदेश का आवाज गूंजेगा। और इस बार कोई नहीं रोक सकता है संदेश के विधायक बनने। जनता पूरी तरह से इनके सपोर्ट में खड़ी है। जिस गांव में जाते हैं जन सैलाब उमड़ पड़ता है। रात रात के हम लोग घूम रहे हैं, लोग लग रहा है कि अपने प्रत्याशी को देखने के लिए उठ खड़े हो रहे हैं। इस बार पूरी तरह से बदलाव तय है, अपार बहुमत के साथ जीतेंगे और संदेश के इतिहास रचने का काम करेंगे और हम लोग सदन में जो भी समस्या होगी उसकी आवाज गूंजेगी। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मुकेश यादव के ये समर्थक हैं और ये सभी समर्थक अब यहाँ से प्रचार के लिए निकल रहे हैं। स्ट्रेटजी बनाई गई है और आरा के आवाज से ये टीम अब यहाँ से निकलेगी जो संदेश के अलग अलग गांव में जाएगी। और यहाँ पे मुकेश यादव और उनके भाई का दावा है कि इस बार जीत जो है वो संदेश में बदलाव होगा और इनकी जीत यहाँ पे सुनिश्चित।